नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल ये टॉपिक पूछा ही जाता है। तो आइए अब हम उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो वो हमारा टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में उदासीनीकरण अभिक्रिया हर साल पूछा जाता है। तो आइए अब हम बिना देर के उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। और ये जो हमारा तरीका, जो बताने का तरीका रहेगा, उसका एग्जाम्पल, उसका परिभाषा, ये सारा चीज़ अलग रहेगा। एक अलग ही तरीके से आपको बताया जाएगा, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए और आपके दिमाग में से कभी भी हटे ना हो, कभी आप भूले ना। बस एक नए तरीके से आपको सारा चीज़ बताया जाएगा, एक और आपके एकदम आसान शब्दों में बताया जाएगा। आइए अब हम बिना देर के उस टॉपिक के बारे में जानने चलते हैं। यह हमारे पास क्लास 10th विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप याद कर लीजिएगा। और इसका जो परिभाषा है, मैं आपको रट्टा मार कर नहीं, मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से इसका परिभाषा भी याद करा दूंगा। बस आपको उस ट्रिक में बस 4 चीज़ आपको याद रखना है। पहला क्या याद रखना है? तो पहला आपको याद रखना है अम्ल, और दूसरा क्या याद रखना है? क्षार, और जो हमारे पास तीसरा याद रखना है लवण, और चौथा याद रखना है जल। यदि आपको ये 4 शब्द याद हैं, ये 4 अक्षर याद हैं, तो आप बड़े ही आसानी से उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिभाषा लिख सकते हैं। तो आपको इस 4 शब्दों से कैसे आप लिखेंगे, तो आप बोलिएगा, जब भी आपसे कोई भी उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछ लेता है या एग्जाम में भी आ जाता है, तो आप कैसे बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कि अम्ल ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि अम्ल ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार दोनों परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आ गई होंगी। इसका एक बार हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि इसका डिफिनेशन हमने क्या लिखा है। देखिए, सेम टू सेम जिस प्रकार मैंने बताया, सेम टू सेम उसी प्रकार लिखा गया है। इसका डिफिनेशन ये लिखा गया है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। तो इसका एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो सबसे पहले एक हम कोई भी अम्ल ले रहे हैं, तो अम्ल हमारे पास HCl ले रहे हैं, HCl हमने ले लिया, और एक हम क्षार ले रहे हैं, तो क्षार को हम एक क्षार हमारे पास NaOH, या हमने एक क्षार ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की जब हम क्रिया करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? तो हमारे पास लवण बन जाएगा। लवण हमारे पास क्या हो जाएगा? ये Na हो जाएगा, ये Cl के साथ जुड़ जाएगा, तो NaCl हो जाएगा, फिर से प्लस, और ये जो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये H है तो H, और यहाँ पर भी एक है तो एक 2H हो जाएगा, और ये O है तो O हो गया, तो हमारे पास H2 हो गया। तो ये हमारे पास जल का सूत्र है, ये लवण है, और ये हमारे पास क्षार है, ये अम्ल है। अब आप कहेंगे कि ये जो है, मैं कैसे मान लूँ कि ये अम्ल है? तो जब भी कोई भी अम्ल रहेगा तो उसका जो हमारे पास शुरुआत का जो हमारे पास रहेगा उसमें H जुड़ा रहेगा, और जो हमारे पास क्षार रहेगा उसके लास्ट में OH हमेशा रहता ही रहता है। तो इसलिए जिसके लास्ट में OH रहेगा वो क्षार हो जाएगा, और जिसके शुरुआत में H रहेगा वह हमेशा क्या हो जाएगा? वह अम्ल हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आ गई होंगी। और ये जो हमारे पास है, ये अम्ल है, ये क्षार है, ये लवण है, और ये जल है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। और यदि समझ में आ गया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, या आपको कोई भी टॉपिक समझ में भी नहीं आता है, तो आप कमेंट में कर मुझे कमेंट करिए कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आता है, आप इसे थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं उसको बता दूंगा। एक बार मैं इसका फिर से डिफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ, एक बार याद कर लीजिएगा। लिखिएगा, कोई भी उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछता है तो आप बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना है, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।